मुस्तफ़ा मेरे कत्ल केस मुलजिम अरमगान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। ATC कराची ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसी की सदा पर फैसला महफूज सुनाया। अदालत का मुलजिम अरमगान और शिराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कुछ देर बाद कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच गईं। टॉस 1:30 बजे और मैच का आगाज 2 बजे होगा। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। मेगा इवेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टीम पाकिस्तान की दुबई में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। फ़खर जमान की जगह टीम में शामिल बल्लेबाज इमामुल हक ने दुबई में टीम को ज्वाइन कर लिया। दोनों टीमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार मद्दे मुकाबिल हुई। शाहीनों ने 3 और भारत ने 2 मैचेस में फतह समेटी। चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बाइकॉट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, चीफ जस्टिस को बताया, हम पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम अदलिया से खुश नहीं हैं। PTI तमाम पार्टीज के साथ ग्रैंड अलायंस बनाएगी। अदलिया की आज़ादी और आइन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद करेंगे। हमने हुकूमत के साथ खुले दिल से मुज़ाकरात किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान तमाम हालात से आगाह कर दिया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। मौसर अदालती निज़ाम के लिए PTI जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। मुल्क में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं जो हालात को बेहतर बनाए। मुस्तफ़ा मेरे कत्ल केस मुलजिम अरमगान और शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने दोनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर दिया। In that, this initiative will go a long way to address their grievances and provide justice in a reasonable time frame. And this track and trace system, which we have now introduced here through this modern technology, is really a need of the hour. A track and trace system was introduced in FBR, Federal Board of Revenue, to collect due taxes from industry. बदअनवान अनासिर से एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है बदअनवानी की नज़र कौम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए इक़दाम। पंजाब में मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब भर से मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की वर्क फोर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 60,000 से जायद है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। ओकारा के करीब गैम्बर रेलवे स्टेशन फाटक पर माल बरदार ट्रेन ट्रैक से उतर गई। हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी। ट्रेन को हादसा रेलवे फाटक खुले होने की वजह से हुआ। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए पुरुमीद गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफाद में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया।
आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसविदे पर बात होगी। IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ्द कल पहुंच जाएगा और परसों से मुज़ाकरात शुरू होने के कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सब्सिडी पर बातचीत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्की मईशत को नई ताकत दी। बरतानिया में आबाद पाकिस्तानियों का मईशत में अहम किरदार है। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक खबर फैलाना गैर मुहज़्ज़ब अमल है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान तालीमी शराकत दारी बढ़ाने पर इतफाक। शर्जील इनाम मेमन और सूबे की मुख्तलिफ जामियात के VCs की टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वफ्द से मुलाकात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकत दारी और सिंध और कैनेडियन इदारे के दरमियान तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध तालीमी इदारों के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत करेगी। फितनाल खबारिज की 6 दहशत गर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। वोटिंग का अमल जारी। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदे समेत 3 नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 30,763 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की सदारत के लिए अब्दुल वाहिद कुरैशी और सैयद वाजिद अली शाह गेलानी में मुकाबला। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओहदे से फारिग। चार्ल्स ब्राउन दूसरे सियाफाम जनरल थे जो इस ओहदे पर पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डैन केन को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमा दिफा में 5,000 से ज्यादा मुलाजमीन की छांटियां करने का भी फैसला कर लिया। अमरीकी सदर दिफाई बजट में 8% कमी का ऐलान भी कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन और रूस को सदर को मिल बैठना होगा। हम लाखों लोगों का कत्लेआम बंद कराना चाहते हैं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए कुछ नहीं किया। उम्मीद है यूक्रेन जल्द ही एक मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई हासिल होगी। गजा खाली करने का मंसूबा साजगार है, ताहम इस पर ज़बरदस्ती अमल नहीं कराएंगे। अमेरिका दुनिया के बड़े सफारती फोरम अक़वाम मुत्तहिदा को खैरबाद कहने को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा को अलविदा कहने के लिए अमेरिकी सेनेट में बिल पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग और रुकनियत से निकाला जाए बिल का मतन। बिल में अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन को सफारती इस्तिस्ना के खात्मे की भी तजवीज़। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने ऐवान बाला में बिल पेश किया। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत यरगमालियों की मरहलावार रिहाई। हमास आज मजीद 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइल 800 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास ने यरगमालियों की मौत का बदला ज़रूर लेंगे, नेतन्याहू की धमकी। कहा हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, यकीनी बनाएंगे 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो। गजा में तामीर नो कैसे हो, अरब ममालिक ने सर जोड़ लिए। सऊदी वली अहद की दावत पर अरब ममालिक के सीनियर रहनुमाओं की रियाज़ आमद। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ट्रंप इंतजामिया के मुतबादिल लाएहमल पर गौर। अरब रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए मजबूत मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक।